दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानिक में आपका स्वागत है। आइए आज यूपीपीसीएस 2023 के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है आज का पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों पर मुहरों की लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई से पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ बात करें तो इसका जो समय है 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक पुरातत्व विधि से मानते हैं। कुछ लोग इसे 2500 से 1750 ईस्वी तक भी मानते हैं। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप उसमें रहेगा उससे कर लिया जाता है। और इसकी खोज जो की थी सबसे पहले दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था 1921 में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो पहला है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, सुतकोटदा जो था ये है। और इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा 3 भाग में विभाजित था। जो विभाजित था इसमें था क्या? एक मध्यनगर था, दुर्ग एक था, दुर्ग, मध्यनगर और निचला शहर। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, निचला शहर। बाकी सभी 2 भाग में विभाजित थे। अगला क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन है काशी के, केकय के, पांचाल के, विदेह के। तो आपका सही आंसर उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ के ये राजा थे कौन? अश्वपति। और बाकी यहाँ विदेह के जो शासक थे उनका नाम है, यहाँ पे अजात शत्रु थे, यहाँ के राजा थे। विदेह के राजा अजात शत्रु थे और यही काशी के भी राजा थे। पांचाल के कौन थे? तो ये थे पांचाल के प्रवाहड़ जाबली, ये यहाँ के राजा थे। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ब्राह्मी जो थी ये ऋग्वेद की लिपि थी। वेदों की संख्या कितना है? 4 वेद है। तो एक ऋग्वेद है, अथर्ववेद होता है, यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 वेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में माना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उनका जो गृह त्याग था उसी को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। और ये कब हुआ उन्होंने किया था? तो 563 ईस्वी पूर्व इन्होंने गृह त्याग किया था। 563 ईस्वी पूर्व नहीं, 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। जबकि इनका जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख, दुखों का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुखों का कारण है। तो इसको सही क्रम में करेंगे तो पहले होगा दुख है, उसके बाद होगा दुखों का कारण है। अगर दुख है तो उसका कारण है, डी हो जाएगा। फिर होगा उसका निरोध है,
फिर दुख निरोध का मार्ग है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंडा चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, सप्त पैगोड़ा। यहाँ पे जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और जो यहाँ पे ये मंदिर बनवाए थे राजेंद्र प्रथम, जो राजराज के पुत्र थे। चोल वंश के ये दोनों शासक हैं। और यहाँ पर जो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है राज सिंह शैली में है। ये किसने बनवाया था पता नहीं, लेकिन 674 से 800 ईस्वी के मध्य इसको बनाया गया था। जबकि सप्त पैगोड़ा 640 से 674 में बनाया गया था और ये मामल शैली में है। तो इसका अगर क्रम हम लगाएंगे तो क्रम हो जाएगा 4 3 1 2। ये सही आंसर है और कोई इसमें नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो यहाँ पे है पोनवरियम, एरीवरियम, टोटावारियम, समतसर वारियम। तो आपका इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा जो टोटावारियम था, इसको ऐसे याद रखा जाए। टोटा मतलब टूरिज्म से इसको कंपेयर करेंगे तो वरियम उद्यान जो था इसका प्रशासन टोटावारियम देखता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। पहला है पाणिनि। तो इसका जो पाणिनि ने जो लिखा था उसको क्या है, अष्टधाई का जो रचयिता है पाणिनि है। वात्स्यायन किसके रचयिता है? तो ये कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन है। चाणक्य हैं अर्थशास्त्र के रचयिता, जबकि कल्हड़ रजत तरंगड़ी। तो इस अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रम अनुसार संयोजित कीजिए। संयोजित कर अपना उत्तर चुने दिए गए कूट से। इसमें विद्याधर है, दंग है, यशो वर्मा और कीर्ति वर्मा है। यहाँ पे जो पहले विद्याधर जो है इनका समय काल था 1019 से 1029 ईस्वी तक, जबकि दंग का जो समय काल था इनका था 950 से और 1012 ईस्वी तक। और यशो वर्मा का जो था इनका समय काल था 930 से 950 ईस्वी तक। ये एक साम्राज्यवादी शासक थे। खजुराहो के जो प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है इन्होंने ही बनवाया था। और कीर्ति वर्मा जो है इनका समय है 1060 से 1100 ईस्वी तक। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा क्या? ये ऑप्शन सही हो जाएगा 3 2 1 4। ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली को कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक जो है इसी ने जो अशोक का स्तंभ था इसको दिल्ली में लाके स्थापित कराया था। फिरोज शाह तुगलक का जो समय काल है 1351 से 1388 ईस्वी तक इसका जो है शासन काल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। तारीख़-ए-हिंद। तारीख़-ए-हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की है। किसकी? तारीख़-ए-हिंद अलबरूनी की रचना है। तारीख़-ए-दिल्ली ये किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। ये अमीर खुसरो की है। रुहेला किसका है? इब्न बतूता का है रुहेला। और तबकात-ए-नासिर नासिरी मिनहाज का है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। सही आंसर आपका
सी हो जाएगा। 3 4 1 2, ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। तो ये आपका दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करते, तो इस हिसाब से आपका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। तो इसको देखते हैं। जजिया कर की समाप्ति जो अकबर ने किया था 1564 ईस्वी में किया था, और इबादत खाना का निर्माण कब किया था इसने, तो ये 1575 ईस्वी के आसपास किया था। मजहर पर हस्ताक्षर जो है ये 1579 में इसने शुरू किया था, और दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया था। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो जहांगीर था इसका समय काल होता है 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेके 1748 ईस्वी तक होता है। अहमद शाह अब्दाली था ये 1761 में इसका समय काल होता है। और बहादुर जो ये सेकंड है बहादुर शाह, इसका 1837 से 1857 की क्रांति तक। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 3 2 1 4, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडुचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजों की जो फौज थी उस समय बहुत शक्तिशाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव जो सेकंड थे, इन्होंने ही इसको एक्सेप्ट किया था। और यहाँ पे अगर हम वेलेजली की बात करेंगे तो ये 1798 से 1805 तक इसने मतलब गवर्नर था, इसी समय में इसने इसको किया था। अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राज्य है सतारा, झांसी, बगात और उदयपुर। तो सतारा का जो विलय हुआ था वो कब हुआ था? इस सतारा का विलय 1848 ईस्वी में हुआ था। और इसका कब होता है बगात का? तो बगात का जो विलय होता है 1850 ईस्वी में, जबकि झांसी का 1854 ईस्वी में होता है और उदयपुर का 1852 ईस्वी में होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा 1 3 2 1 3 4 2, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसी में कुछ और पूछ लेता है, जैसे संभलपुर का मान लीजिए, संभलपुर का कब होता है? संभलपुर का 1849 में होता है और अवध का 1856 में होता है। तो ये दो एक्स्ट्रा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था,
कारण है कि धन की निष्कासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। हाँ, तो निर्यात तो होता ही था उस समय। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह को उनमें से संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह कहाँ पे होता है? तो कुकी विद्रोह मणिपुर और त्रिपुरा 2 जगह होता है। यहाँ ऑप्शन 4। और कुका ये होता है कहाँ पे? कुका विद्रोह पंजाब में होता है। और पवाना विद्रोह कृषक विद्रोह था, ये कहाँ पे? बंगाल में होता है। और जबकि ये बिरसा मुंडा बिहार में होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी, 4, 1, 2, 3। अगर हम यहाँ कुकी विद्रोह का समय देखें तो ये कब होता है? 1917 से 1919 में, कभी कभी पूछ लेता है 1919 तक। और यहाँ पे जो कुका विद्रोह है ये कब से कब तक होता है? 1840 से 1872 के समय तक होता है। और पवाना जो विद्रोह था ये कब से कब तक होता है? 1873 से 1876 तक। और ये जो होता है एक बिरसा मुंडा विद्रोह, ये कब होता है? तो इसका ये है, बिरसा मुंडा विद्रोह होता है 1899 से 1900 तक। ये आपका कभी कभी कालक्रम ऐसे दे के पूछ लेता है मिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र और संस्थापक के नाम है। अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट सही है। तजहीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना ये गलत है। यही आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसका मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं बल्कि सैयद अहमद खान के द्वारा इसका प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? सैयद अहमद खान के द्वारा। सैयद अहमद खान ने इसका प्रकाशन किया था। और बाकी संवाद के अहमदी तो राजा राम मोहन राय ही किए थे। और राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में आत्मीय सभा का भी गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1888 ईस्वी। कब हुआ था? 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में देवबंद जो आंदोलन था ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाव किया था? तो चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सुप्रू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास ने उनका बचाव किया था। और अलीपुर जो केस हुआ था कब हुआ था? 1908 की ये घटना है। और इसमें कई लोग थे, अरविंद घोष थे, वीरेंद्र घोष थे, 2-3 लोग थे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक सीमित रहा। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, ये केवल बंगाल तक जो नहीं पूछा है तो ये केवल बंगाल तक नहीं सीमित रहा, काफ़ी आगे तक चला गया। अगर पूछें स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था, तो ये आंदोलन जो होता है बेसिकली 1905 में प्रारंभ होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? जलियांवाला नरसंहार के पूर्व कौन सी घटना घटी थी? तो इसको देखते हैं हम लोग, असहयोग आंदोलन, राउलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा राउलेट एक्ट के बनना, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। राउलेट एक्ट कब बना था? तो मार्च 1919 में
ये पारित हुआ था 1919 में। इसी के विरोध में लोग वहाँ पे इसके विरोध करते समय 2 लोगों का गिरफ्तारी हो गया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल का। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का क्या होता है, सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तारी हो जाता है। इसी वजह से ये लोग विरोध में इसको काला कानून कहा गया, बिना दलील बिना अपील के अंदर कर दिया जाता। तो इसके विरोध में यहाँ पे क्या किया गया, लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए और इसी में क्या हुआ, जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था, जिसमें हजारों लोग लगभग मृत हो गया। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो ये होता है 13 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट है और ये पूछता भी है क्वेश्चन, 1919 में। असहयोग आंदोलन कब होता है, तो ये वर्ष 1920 में होता है। और सांप्रदायिक अवार्ड जो होता है ये कब होता है, 1932 में। और यहाँ पे साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये साइमन कमीशन जब भारत आया था तो 1928 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झील का सही क्रम कीजिए। तो सही क्रम जो है आइए देखते हैं, लेक टिम्सा, लिटिल बीटर लेक, ग्रेट बीटर लेक और लेक मंजला। तो आपका इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा ग्रेट यहाँ पे लेक मंजला होगा और लेक टिम्सा और ग्रेट बैरियर लेक और लिटिल बैरियर लेक, एक आपका सही आंसर होगा। इसको हम लोग देखते हैं मैप के माध्यम से। तो हम लोग देखते हैं मैप में ये लेकों का कार्यक्रम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले जो लेक हम लोग क्रम में लगाए थे, लेक ऑफ मंजला देखते हैं। तो लेक ऑफ मंजला यहाँ पे आपको दिखेगा, ये यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं लेक ऑफ मंजला, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है लेक ऑफ मंजला, लेक ऑफ मंजला यहाँ पे है। ये यहाँ पे लेक ऑफ मंजला है, तो ये आपका लेक ऑफ मंजला पड़ेगा, ये आपका लेक ऑफ मंजला है। और अगला जो देखते हैं लेक कौन सा है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये और लेक है, पहला हो गया लेक ऑफ मंजला और बाकी लेक इधर हैं आपके, ये है तो ये है लेक ऑफ, कौन सा लेक है, यहाँ पे आपको पड़ेगा एक लेक, ये है लेक ऑफ, ये है लेक ऑफ तिम्सा, तिम्सा लेक यहाँ पे है। कौन सा लेक है, यहाँ पे तिम्सा लेक है, आप देख सकते हैं तिम्सा लेक यहाँ पे पड़ रहा है, ये आपका तिम्सा लेक है। अगला लेक देखते हैं क्रम में, अगला लेक यहाँ पे है तीसरा क्रम में, एक है ये है ग्रेट बैरियर लेक, कौन सा है, ग्रेट बीटर लेक, यहाँ पे ग्रेट बीटर लेक यहाँ पे है। तो तीनों के तीनों लेक हो गए और इसी के नीचे चौथा है। तो आपका सही क्रम जो है, आइए अब देखते हैं इसको। आपका सही आंसर है ये लेक ऑफ मंजला, टिम्सा लेक, ग्रेट बीटर लेक आपको दिखा दिए, जो कि अफ्रीका स्वेज नहर के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं जहाँ भी आप देखेंगे तो उसको अंडरलाइन कर लेंगे। क्लीवलैंड, तो लौह एवं इस्पात, तो ये आपका सही है। डेट्रॉयट, मोटर गाड़ी, ये भी सही है। मेसाबी रेंज, कोयला क्षेत्र, ये आपका गलत आंसर है। तो ये इस हिसाब से आपका आंसर, ये मेसाबी रेंज जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये अमेरिका में स्थित है और कोयला के लिए नहीं, ये लौह अयस्क के लिए, यहाँ पे लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है, लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। और फिलाडेल्फिया
पोत निर्माण, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ये है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है, ये आपका सही है। कारण है पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, पंजाबी जो है पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका जो है ये आपका कारण गलत है, जबकि क्या है ये इसका जो अभिकथन है वो सही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर ये सही है, जबकि आर गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 है, सूची 2 निर्जातीय समूह दिया है और देश दिया है। यहूदी कहाँ के हैं? तो यहूदी जो होते हैं ये इजराइल के रहने वाले हैं, निर्जातीय समूह है। और टेडा कहाँ का है? तो ये लीबिया के रहने वाली जाति है। और बेजा ये मिस्र की रहने वाली है, जबकि लूर ईरान की रहने वाली है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 4-3-1-2, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, ध्रुवों के पास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा के पास अधिकतर जो वन होते हैं, घने वन मिलते हैं। इसका कारण यह है कि विषुवत रेखा पे क्या होता है, अत्यधिक तापमान, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और यहाँ पे वर्षा भी क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए लगभग वार्षिक वर्षा 200 मीटर होता है, इसलिए यहाँ पर अधिक घने वन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिलीबिली है। तो ऑप्शन है एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है। नहीं, ये गलत है। एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती, ये भी गलत है। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये आपका ऑप्शन सही है। चौथा है लक्षद्वीप समूह के निकट समानता पाए जाने वाली मछली का एक प्रकार। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत मात्रा है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं। तो आपका सही आंसर है नाइट्रोजन। लगभग 78.समथिंग% पाया जाता है, 9 के करीब। तो इतना परसेंट वायुमंडल में ये पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन O2 की मात्रा है जो लगभग 21% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि करीबाबाद निर्मित है काफ्यू नदी, जाम्बेजी नदी पर, चाम्बेसी नदी पर, या काबोम्पो नदी पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर करीबाबाद स्थित है। जाम्बेजी नदी कहाँ पे है, तो इसको भी देखते हैं। जाम्बेजी नदी जो आपका पड़ जाएगा, विश्व निर्मित है, ये जिम्बाब्वे में है। जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे के सीमा पे। कहाँ? जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के सीमा पे है, जाम्बिया के सीमा पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि सुएज नहर बनने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। कारण है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अब हम आपको दिखाते हैं सुएज नहर और भूमध्य सागर। तो ये आपका मैप है और यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर है जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, मेडिटेरियन सी। तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य सागर, यहाँ पे है भूमध्य सागर, यहाँ पे है, और ये है लाल सागर। इसी को सुएज नहर जोड़ती है जिससे कि यूरोपीय देशों का भारत से दूरी कम हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है अगला कि हारमुज जलसंधि जो है, कौन सा? हारमुज जलसंधि
पाई जाती है? काला सागर एवं मृत सागर के बीच, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, अरब सागर एवं लाल सागर के बीच, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फारस की खाड़ी एवं ओमान के बीच ये पाया जाता है। भारत के पश्चिम में दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ब्राज़ील धारा, ब्राज़ील धारा है आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर, सही है। हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, यही गलत है आपका आंसर। गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये भी सही है। और अग्लुहासा की धारा हिंद महासागर, ये भी सही है। हम्बोल्ट की धारा उत्तरी महासागर में नहीं बहती है, बल्कि कहाँ पे बहती है? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है और ये ठंडी जलधारा है। कौन सी? ठंडी जलधारा है, ठंडी धारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये है अरोविले पांडुचेरी, ये आपका सही है। बैकानूर यूक्रेन, यही आपका गलत है। बाकी जो बांडुंग इंडोनेशिया, ये भी सही है। और बट्टिकिलो श्रीलंका, ये भी सही है। यही आपका ऑप्शन बी गलत है। ये बैकानूर यूक्रेन में नहीं बल्कि कहाँ पे है? तो ये है आपका, ये है कजाकिस्तान में। कहाँ पे है? कजाकिस्तान में है। किसके? अराल सागर के पूर्व में स्थित बैकानूर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैगीनाट रेखा थी फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की सीमा, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की सीमा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और जर्मनी के बीच की ये सीमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित है? स्थल बाधित का यहाँ अर्थ है कि चारों तरफ स्थल बाधित देश से घिरा हो, इसके अगल बगल में महासागर या और कुछ नदी तंत्र ना हो। अगल बगल में मतलब महासागर से जो जुड़ा हुआ ना हो। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये अफगानिस्तान है, हंगरी और स्विट्ज़रलैंड जो है ये स्थलबाधित देश है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन देशों के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो ऑप्शन में है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र, तुर्की, सीरिया, इराक व यमन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र जो है ये इजराइल के साथ सीमा साझा करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपका यहाँ पे है बाल्को, रायपुर, हिंडल्को, पिपरी, नाल्को, भुवनेश्वर और HCL खेतरी। तो इसमें से आपका जो गलत यहाँ पे हो जाएगा, मतलब नहीं पूछा है ना, तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बाल्को जो है ये रायपुर में स्थित नहीं है, ये बल्कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में स्थित है। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में। कहाँ? कोरबा जिला में स्थित है और ये 1965 में स्थापित किया गया था। बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान है ये जो है संगमरमर कायांतरित चट्टान से पाया जाता है। और इसी कायांतरित चट्टान में चूना पत्थर और डोलो स्टोन या तो पाया भी जाता है, ये भी चूना पत्थर भी इसी में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारवाड़ से संबंधित है
जिसमें धारवाड़ के ही चट्टानों में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पर्ण से मतलब पत्ती से, बीज से, तने से, मूल से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीज से जो है कपास प्राप्त होते हैं। ये भारत का देशज पौधा है, कपास का पौधा। अगला क्वेश्चन कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 15, 17, 19, 20। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टोटल 20 जोन है कृषि पारिस्थितिकीय तंत्र से। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है नदियाँ और सूची 2 जो है बांध है। यह है बेतवा, हीराकुंड, महानदी, माता टीला, चंबल, काकरापार, ताप्ती, गांधी सागर। तो इसका मिलान करेंगे तो बेतवा जो नदी है इस पर कौन सा बांध है? माता टीला बांध पाया जाता है। माता टीला बांध इस पर बेतवा नदी पर बना है, जबकि महानदी पर हीराकुंड बना है। और चंबल नदी पे कौन सा बना है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, ताप्ती पे काकरापार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से क्या? 46 का बी आंसर सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम है सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, गौलीगढ़ पहाड़ी में, अमरकंटक में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी में कावेरी नदी का जो है उद्गम स्थल है। ये कहाँ कहाँ पे इसका अपवाह क्षेत्र जो है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में इसमें, और एक पुदुचेरी में इसका जो है प्रवाहित होता है ये क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता पैदा करने हेतु, लोकतंत्र की शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हुआ। कहाँ पे सबसे पहले? राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले इसको लागू किया था। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया था। और किस समिति के सुझाव पे ये भी पूछता है? तो बलवंत राव मेहता समिति के सुझाव पर इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? राष्ट्रीय परिसार सेवा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता आंदोलन, सामान्यता सहायता अनुदान कार्यक्रम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा है, ये सामुदायिक विकास का जो पहला स्थापित कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इसका जो 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुरू किया गया था। और इसका अगर हम बात करें सामुदायिक विकास पहल जो है, सामुदायिक विकास इसका जो स्थापना हुआ था या प्रारंभ किया गया था 1952 में। इसी के आधार पर पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवा से, वित्त आयोग से और लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा अखिल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण तथा अखिल भारतीय समुदाय के संरक्षण से। अनुच्छेद इसमें जो 330 है 330 के तहत लोकसभा में एससी एवं एसटी के बारे में प्रावधान है, इनके आरक्षण के लिए, एससी एसटी के लिए। जबकि 331 में क्या है?
आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में प्रावधान था, जो कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 104वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019 के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया। आज यहीं तक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। यहीं तक है 50 क्वेश्चन तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।